हरि ओम मित्रों, आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान, जिसे इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, यह अध्यात्म की ऊंची स्थिति है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें मानव ईश्वर, जीव, माया, ब्रह्म और ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से अवगत होता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को प्राप्त होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे जीवन में आत्मा साक्षात्कार की घटना कैसे घटी। यह मैं आपको यथावत बिना किसी बनावट के अपनी आध्यात्मिक आत्मकथा के रूप में बताऊंगा। मित्रों, आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासुओं के लिए ये श्रृंखला अनुभवों का खजाना होगा। इसके अतिरिक्त इसी चैनल पर गीता ज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें श्रीमद् गीता के श्लोकों का सरल अर्थ हिंदी में समझाकर बताया गया है। आप लोग उसे भी देख और सुन सकते हैं, उससे भी आपको काफी मार्गदर्शन मिलेगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह किसी और के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं। जीवन में संघर्ष के उन दिनों से जब मैं काफी निराश हो चुका था जीवन से। मैं अपने जन्म स्थान बिहार से मुंबई आया था। तब मेरी उम्र 26 की थी और जीवकोपार्जन के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में छोटे मोटे वर्कशॉप में काम किया करता था। मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट तक थी, उसके भी कहानियां हैं। मैं उन सब बातों को कर समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं। इस आत्मकथा में ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान से संबंधित घटनाओं का ही वर्णन करूंगा। कुछ संदर्भ ऐसे लगेंगे कि उनका इस विषय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ध्यान से सोचने पर उसके महत्व का अनुभव होगा। लेकिन जब 5 वर्षों के संघर्ष के बाद 31 की उम्र तक जब मेरे पास एक बच्ची भी थी जो 2 साल की थी, उन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब हुई। मलेरिया जैसा बुखार जकड़ गया था और आर्थिक स्थिति यह थी कि हैंड टू माउथ सेविंग्स कुछ नहीं। हाल ये था कि महीने के अंत तक किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता था। ऐसे में बीमारी के कारण महीनों की छुट्टी, सोचिए क्या होगा। उस पर वर्कशॉप का काम करने की शारीरिक क्षमता भी नहीं रह गई थी। पैरों के त्वचा की ऊपरी परत पर से त्वचा की पापड़ी निकलने लगी थी। मैं काफी टूट चुका था। सोचता था कि किधर जा रही है जिंदगी। चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था। खुद को उस अंधेरे में डूबता हुआ महसूस कर रहा था। मन कह रहा था कि विनोद, अब तेरी लीला समाप्त होने वाली है, तू तो गया काम से। मन कुंठित हो चुका था। दिमाग कुछ भी करने में असमर्थ सा दिख रहा था। जवानी के दिनों में तो बड़ा तेज समझता था अपने आप को। हिम्मत इतना कि कुछ भी करने में सक्षम समझता था अपने आप को। दिल इतना बड़ा कि किसी का भी दिल पिघला दे। बड़ा हीरो समझता था अपने आप को। वो सारी योग्यताएं किधर गई? अब तो तुम किसी काम के नहीं रह गए, वो भी 31 के उम्र में। ऐसे में दिमाग में एक बात यह आया कि इस जगत में ईश्वर नाम की कोई चीज शायद नहीं है। अगर ईश्वर है तो मेरी इस हालत में कुछ कर क्यों नहीं रहा है? जबकि मैं बचपन से ही ईश्वर में आस्था रखने वाला था। भजन पूजा भी करते रहता था। नियमित तो नहीं, लेकिन जब मूड बना तो 15-20 दिनों तक करता, फिर किसी कारणवश छूट जाता तो कुछ दिनों तक छूटा ही रहता। भक्ति की किताबों को पढ़ा करता था, उसमें मेरा मन लगता था। दरअसल मेरे घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जो जनरल नॉलेज और भक्ति की किताबों से भरी पड़ी थी। मेरे पिताजी में भी आध्यात्मिक रुचि थी और वे रहीम, कबीर, रामायण, गीता के दोहे और वाक्यों के अर्थ को समझाते रहते थे। और अभी तक के जीवन में कभी किसी का हित नहीं किया, हो सका उतना भला ही किया। तो इस अच्छे रास्तों पर चलने का ये परिणाम है। तो मुझे नहीं चलना है धर्म के मार्ग पर। अब मैं पिस्टल लेकर किसी को भी लूटूंगा और वो सारे कर्म करूंगा जिसे नहीं करना चाहिए और जिससे आसानी से धन प्राप्त हो जाए। लेकिन कुछ ही क्षणों में एक बात मन में आया कि कोई तो है जो इस जगत का संचालन कर रहा है। आखिर वो कौन है जो इतनी बड़ी व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से चला रहा है? वह कोई साधारण नहीं हो सकता, वह तो कोई सुपर पावर ही होगा। अगर है तो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है और पूछना है कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु उससे मिला कैसे जाए? वह तो अदृश्य है, कहीं दिखता तो नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि वह कहीं न कहीं तो है। मित्रों, इसके आगे की कहानी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।
तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।